गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका चैप्टर 5 चल रहा है, गुणज और गुणनखंड। इसमें कल हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन 1 किया था। अब आज हम करेंगे क्वेश्चन 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कल तो हमने जो किए थे एक संख्या, उसके हमें गुणनखंड निकालने थे जो हमने किए थे। अब आज हम करेंगे दो संख्याएं आपको दी गई हैं और उनके आपको पहले गुणनखंड निकालने हैं और फिर उसमें से समान गुणनखंड निकालना है। तो देखिए प्रश्न 2 है आपका। प्रश्न 2 में इसका प्रश्न 1 कर रहे हैं। इसमें 8 और 12 है। तो देखिए 8 के गुणनखंड लिखने हैं और 12 के गुणनखंड लिखने हैं। 8 के गुणनखंड मतलब 8 किस किस की टेबल में आता है। तो देखिए 1 2 4 8। 12 किस में आता है? 1 2 3 4 6 12। अब क्या करना है, हमें इनमें से कॉमन निकालना है, यानी दोनों में हो। 1 देखो दोनों में है, 2 दोनों में है और 4 दोनों में है। तो समान गुणनखंड क्या हो गए? समान गुणनखंड क्या हुए? 1 2 4। ऐसे ही प्रश्न 2 है। इसमें देखिए 10 और 20 है। 10 और 20, तो 10 के गुणनखंड निकालेंगे और 20 के गुणनखंड निकालेंगे। 10 का देखिए 1 2 5 10। 20 किस किस में आता है? 1 2 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5 10 और 20। अब देखिए इनमें कॉमन कौन सा है? समान दोनों में आ रहा है। 1 2 5 और 10। तो हम क्या लिखेंगे? समान गुणनखंड क्या है इसमें? समान गुणनखंड क्या होगा? 1 2 5 और 10। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन है। फिर प्रश्न 3 है, 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 21 और 28। देखिए अब ये क्वेश्चन 2 जो है इसकी मैंने 2 बता दी हैं और 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। हमारा क्वेश्चन 3 जो है इसमें देखिए क्या है। क्वेश्चन 3 जो है, प्रश्न 3, इसमें 21 और 18 इनका सबसे बड़ा समान गुणनखंड निकालना है आपको। तो 21 का देखिए क्या होगा? 1 3 7 और 21 इनकी टेबल में आता है। फिर 28 किस किस में आता है? देखिए 1 2 4 7 फिर 14 और फिर 28। आप देखिए इनमें समान गुणनखंड निकालेंगे। 1 फिर क्या है? 7 और नहीं है ना। तो क्या होगा? सबसे बड़ा समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या होगा? 7। क्या होगा? 7 होगा। ऐसे ही प्रश्न 4 है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 45 और 75 दोनों में पूरा भाग जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इनके भी आपको गुणनखंड निकालने हैं, फिर समान गुणनखंड निकालेंगे और फिर उसमें से सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा वो पूरा भाग जाता है। देखिए प्रश्न 4 भी हम कर लेते हैं। प्रश्न 4 में है आपका 45 और 75। देखिए 45 किस किस में आता है? 1 2 में नहीं आता, 3 में आता है और 5 में आएगा। 5 9 15 और 45। फिर है 75 किस में आएगा? 1 3 5 और किस में आएगा? 15 में आएगा। 1 3 5 15 25 और 75। अब देखिए इसमें कॉमन निकालेंगे। 1 3 5 15 और नहीं है, यानी देखिए समान गुणनखंड तो कितने आ गए? उसमें से सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 15। देखिए समान गुणनखंड क्या है? गुणनखंड ये है 1 3 5 और 15। तो ये सबसे बड़ा जो गुणनखंड है
वो क्या होगा, दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, यानी पूरा पूरा भाग जाता है। 15, इसका उत्तर हम लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे, 45 और 75 में 15 का पूरा पूरा भाग जाता है। आया समझ में। फिर प्रश्न 5, 12, 18, 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड लिखो। 5 और 6 दोनों एक जैसे ही है क्वेश्चन। देखिए तो मैं 5 का कर दे रही हूँ। देखिए 5 है, प्रश्न 5, इसमें आपको 12, 18 और 24 इसका गुणनखंड निकालना है। देखिए इसका आपको सबसे बड़ा समान गुणनखंड, तो 12 का क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 18 का 1, 2, 3, 6, 9 और 18, 1, 3 ये हो जाएगा, 1, 3, 6, 9, 18। फिर 24 का क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6, फिर इसके बाद में क्या होगा, 12 और 24। आप देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन क्या गया, सबसे बड़ा। तो देखिए पहले तो ये निकालो, 1, 2, तीनों में समान होना चाहिए, 3, फिर 6 और नहीं है। तो देखिए समान तो कितने हो गए, समान गुणनखंड 1, 2, 3, 6 और बड़ा गुणनखंड क्या हुआ, सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या हुआ, 6। क्या हुआ, 6। तो प्रश्न 6 भी आपको ऐसे ही करना है। फिर साथ में आपको 20 और 30 के वही बड़ा समान गुणनखंड निकालना है। तो आपका होमवर्क क्या हुआ, आपका होमवर्क है डू एक्सरसाइज 5.2 इन नोटबुक। ठीक है, आपको 5.2 एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।